नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारद्वाज स्टोरी पे। दोस्तों, एक और नई कहानी लेके आ चुका हूँ। मैं करूँगा तुमसे शादी, धंधेबाजी से प्यार। रेशमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो एक धंधेबाजी भी थी। धंधेबाजी वो अपनी मर्जी से नहीं, उसकी एक मजबूरी थी। और मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े बड़े इंसानों को मिट्टी में मिला देती है। तभी एक दिन रेशमा के पास अभिषेक नाम का एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि एक रात के कितने पैसों लोगे। तभी रेशमा ने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी हवस मिटाने उसके पास आया हो। तभी अभिषेक ने दोबारा पूछने पर बोलो, एक रात का क्या लोगे। तब रेशमा ने उसे अंदर बुलाकर कहा कि साहब, आपका जो दिल करे वो दे देना। ये सुनकर अभिषेक अंदर आ जाता है और अंदर आकर पलंग पर लेट जाता है। तभी रेशमा दरवाजे को कुंडी लगाकर अपने कपड़े खोलने लगती है। ये देखकर अभिषेक उसे कपड़े खोलने से मना कर देता है और कहता है कि प्लीज मेरा सिर दबा दो। रेशमा बहुत अच्छी लड़की थी, वो उसका सिर दबाने लग गई। अभिषेक का चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था, तो रेशमा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आपको कुछ परेशानी है क्या? आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया है? इतना सुनते ही अभिषेक को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? अपनी औकात में रहो। और तुम धंधेबाजियों को क्या पता कि प्यार क्या होता है? ये सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ गए और एक आंसू अभिषेक के चेहरे पर गिर गया। तभी उसने देखा कि वो धंधेबाजी रो रही थी। ये देखकर अभिषेक उठकर बैठ गया और उससे सॉरी कहने लगा। तब रेशमा ने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा कि साहब, मेरा नाम रेशमा है, मैं भी किसी से प्यार किया था, मगर उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझे शादी भी कर ली, मगर फिर कुछ दिनों में उसने मुझे यहाँ लाकर बेच दिया। ये कहकर रेशमा रोती हुई अभिषेक से ये कहने लगी कि साहब, अब आप ही बोलो, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, मगर उसने कुछ पैसे लेकर मुझे यहाँ बेच दिया। और आप भी मुझे ये कह रहे हो कि मुझे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। साहब, अब मुझे पता लग चुका है कि लोगों को सिर्फ पैसा ही चाहिए, सच्चे प्यार की कोई भी कीमत नहीं है। मेरा सच्चा प्यार करने का और विश्वास करने का नतीजा आज मैं इस कोठे पर बैठी हूँ। मेरा भी मन था कि मेरा भी परिवार हो और मैं भी औरों की तरह घर बसाती। मुझे भी मेरा पति बहुत प्यार करता, लेकिन साहब, मेरी नसीब दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। यह कहकर रेशमा खूब रोने लगी। ये सुनकर अभिषेक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तब अभिषेक कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है, साहब, मेरा नाम रेशमा है। अब अभिषेक कहता है, रेशमा, मुझे भी प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिला है और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक वक्त पर धोखा देकर किसी और के साथ शादी करने का फैसला किया है, लेकिन मैं उससे भूल नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ तुम मेरी कुछ सहायता कर दोगे और चाहो तो तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही पैसे ले लेना। तब रेशमा ने कहा कि साहब, आप बोलिए तो सही, हम तो आप जैसे ही लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो अभिषेक रेशमा से कहता है कि रेशमा, जब मैं तुमसे कहूँ तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो, ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हद तक भूल सकूं। क्योंकि रेशमा, अब मैं किसी और लड़की से कभी भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्यार में बहुत दर्द है। रेशमा तब मुस्कुराते हुई कहती है कि साहब, प्यार कोई नहीं करता, प्यार तो खुद ही हो जाता है। तो अभिषेक ने कहा कि अब नहीं होगा। रेशमा तभी अगले दिन से ही
अभिषेक और रेशमा बाहर घूमने लगे। अब उन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई थी। अभिषेक को रेशमा के साथ घूमने की आदत हो गई। एक दिन रेशमा को किसी लड़के ने पहचान लिया कि वो एक धंधेबाजी है और उस लड़के ने रेशमा की कमर पर हाथ लगा दिया। तभी ये सब अभिषेक ने देख लिया और फिर न जाने उसे क्यों इतना गुस्सा आ गया कि उस छेड़खानी करने वाले लड़के को उसने खूब मारा। जब वो लड़का भाग गया तब रेशमा ने उससे कहा कि साहब, आप क्यों मेरी वजह से लड़ाई मोइए रहे हो? मैं एक धंधेबाज हूँ साहब, मेरी इतनी औकात है और हम उस कोठे से बाहर नहीं निकल सकते। और अब मैं कहीं से आपके साथ घूमने नहीं आऊँगी, क्योंकि कहीं आप मुझसे और मुझे आपसे प्यार हो गया तब क्या होगा और आपको फिर से रोना पड़ेगा जीवन भर। ये कहकर रेशमा आंखों में आंसू लिए वापस कोठे पे आ जाती है और अभिषेक भी चुपचाप अपने घर चला जाता है। लेकिन अब घर जाकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि रेशमा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। भले ही वो धंधे वाली थी, मगर वो खूबसूरत होने के साथ एक बहुत ही अच्छी और भली लड़की थी। अब अभिषेक को उससे प्यार हो चुका था, मगर रेशमा तो एक धंधे वाली थी। वो उससे प्यार कैसे कर सकता था और शादी भी कैसे करता, क्योंकि एक धंधे वाली से शादी करने का मतलब है बिरादरी से बाहर हो जाना। अब अभिषेक बड़ी ही सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। रेशमा की याद उसे अब सताने लगी थी। तभी रात को अभिषेक रेशमा के कोठे पर पहुंच जाता है और तब उसने देखा कि एक अमीर आदमी उसे खरीदने के लिए खड़ा था और रेशमा तैयार होकर उसके साथ जाने को खड़ी थी। रेशमा ने अभी शेख को देख लिया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेशमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी अभिषेक को ऐसा लगा कि रेशमा के बिना वो नहीं रह पाएगा और सारी बात रही दुनियादारी की, तो अब सब कुछ छोड़कर रेशमा का ही होना चाहता था। तभी जैसे ही उस आदमी के साथ जाने लगी, उससे पहले अभिषेक ने रेशमा का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने ही उसने कहा कि रेशमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रेशमा बहुत खुश हो गई और वो उसी समय अभिषेक के सीने से ये बच गई, क्योंकि रेशमा को भी अभिषेक से बहुत प्यार हो गया था। इसके बाद अभिषेक ने उस बड़ी कोठी वाली को पूरे पैसे देने का वादा किया और रेशमा को वहाँ से उड़ा ले गया। अब रेशमा का भी जीवन बदल गया और अभिषेक भी अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को भूलकर रेशमा के प्यार में खो गया। वाकई में दोस्तों, अगर अभिषेक की गर्लफ्रेंड उसे धोखा न देती तो आज रेशमा भी उस कोठे से आज़ाद नहीं हो पाती और अभिषेक का दिल भी बहुत बड़ा है दोस्तों, वरना एक कोठे वाली से शादी करने का कोई भी राजी नहीं हो सकता। धन्यवाद।